नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। हम लगातार पूर्व वार्ड सचिव का अपडेट आपको देते रहते हैं, क्या कुछ हो रहा है, तमाम बातें जानकारी आपको लगातार हम आपको देते रहते हैं। अगर अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक जरूरी बात यह है कि पहले वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, साथ ही साथ पूरे वार्ड सचिव के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। पूर्व वार्ड सचिव रवि रोशन जी हमारे साथ हैं, जो कि मुंगेर जिला के जिला अध्यक्ष है और साथ ही पटना में रह के पूरे वार्ड सचिव का, पुराने वार्ड सचिव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी अपडेट हो, ये लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रसारित किया जा रहा। तो सवाल आपसे ये है कि सर, पिछले 2-3 दिन पहले आपका हमने इंटरव्यू किया था, उस तो आपने जो विजय सिन्हा जी से, जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे आपने बात की थी और उनसे अपने समस्याओं के बारे में रखा था, जो हमारे पिछले वीडियो में था। अगर जिन भाइयों को वो वीडियो देखना है, कृपया करके नीचे लिंक में जाके मतलब देख सकते हैं। और अभी 2-4 दिन के अंदर आपने क्या प्रोग्रेस किया, किससे मिला और क्या कुछ आपके संगठन में परिवर्तन हुए, प्रोग्रेस हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। पहले मैं आपके चैनल बेनिफिट टीवी पर हमारे जितने भी 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन हो, सभी को नव वर्ष का मंगलमय हो और दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाएं। सबसे पहली बात तो है हमारे पत्रकार महोदय भाई कि जब से नया साल आया है तो हम लोग वार्ड सचिव में एक नई उम्मीद और नई जान है ना जग गई। नया साल के दिन 3 तारीख को हमने बिहार के उप मुख्यमंत्री जी विजय कुमार सिन्हा जी से भी मिले और बहुत ढेर सारे मुद्दा पर हम लोग ने बात की है। और कल के डेट में बिहार के मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मिथिलेश कुमार राय जी से वार्ता हुई और हमारे संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और समस्तीपुर जिला अध्यक्ष भी थे और मैं भी था। तो सबसे पहले मैं बात कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सही लिखा है कविकार ने कि डूबते को तिनका का सहारा, है ना। देखिए, ज्यादा तो हम नहीं बोल सकते। वार्ड सचिव को हर नेता, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी हो, सबने बाबा जी का ठुल्लू दिखाने का काम किया। और हमारे संघ जो है प्रदेश कोर कमेटी संघ, अथक प्रयास, अथक मेहनत करने के बाद मिथिलेश राय जी का फोन आए कि हम कल के डेट में, कल 6 तारीख था ना, कि कल के डेट में दरोगा राय पथ में हम लोग का मीटिंग है, तो आप लोग को भी आमंत्रण और निमंत्रण दे रहे हैं, आप लोग भी आइए, अपना दुख दर्द को है ना अपना व्यक्त किए। जब हम और प्रदेश अध्यक्ष जी और अनिल जी जब पहुंचे उस मीटिंग में, तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान देने का जो काम किया मिथिलेश राय जी ने, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त प्रकट करता हूं। और हमें मंचासीन और आसीन भी करवाए और एक दूसरे से परिचय पत्र भी करवाए। तो मैं 1,14,691 वार्ड सचिव भाई और बहन और 38 जिला के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी को मैं कह देना चाहता हूं मेरे भाई कि नैया तैयार है, उस नैया में हम लोग को बैठ के आर या पार हो जाना है। क्योंकि जिस तरह से 2021 में हमारे 10 भाई जो शहीद हो गए और बार बार हम लोग सरकार से फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल खेलते हुए आए, हम द्रवित और ग्रसित हो गए। और कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से हमने आगाज भी किए थे कि इस बार जो हमारा आंदोलन होगा मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में ही होगा। तो देखिए, वार्ड सचिव भाई बहन का जो है ना
एक रास्ता साफ दिखाई देते हुए है ना नजर आ रहा है। हमने बोले कि मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में हम लोग का मीटिंग रहेगा, गर्दनी बाग नहीं रहेगा, गांधी मैदान नहीं रहेगा। तो देखिए इत्तेफाक ईश्वर का दिन, बाबा संत रविदास महाराज जी का दिन है कि हमारी बात बाबा संत रविदास जी महाराज सुन लिए और मिलर स्कूल में हम लोग का एक समय निर्धारित किया गया। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी 1,14,691 वार्ड सचिवों को मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग एक हुजूम बनाकर आइए, आप वैसा हुजूम बना के आइए। इस बार देखिए अगर हम लोग नहीं जगेंगे तो हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी विधानसभा का चुनाव करवाने के बाद हम लोगों के हाथ में झुंझुना दे देगा और फिर 5 वर्ष हम झुंझुना को बजाते रह जाएंगे। तो मेरे भाई आप लोग प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक जिला में मीटिंग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में आप मिलर हाई स्कूल 28 जनवरी को पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि जब तक आप लोग अपना हुजूम नहीं दिखाइएगा, यह सरकार जो कुंभकर्ण के नींद में कुंभकर्ण का चचेरा भाई बन के सोए हुए हैं, अपने सिंहासन पर निंद्रासन है ना फरमा रहे हैं, तो रात का सपना नहीं इनका दिन का सपना को तोड़ने का हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव पटना की सरजमीन और मिलर हाई स्कूल में पहुंचने का कष्ट करें। सर, जैसा कि आपने, हमारा मुख्य बिंदु था कि आपने 2 दिन में क्या कुछ किया, तो जैसा कि आपने बताया कि जो बिहार के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई, तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई और क्या पॉजिटिव आपको लगा, क्या नेगेटिव लगा, आपके साथ जो लोग थे उन्होंने क्या कुछ कहा अध्यक्ष को, आपने क्या कहा और उसका जवाब क्या मिला, ये हमारे दर्शकों को बताएं ताकि दर्शक को भी पता चले कि आखिर हुआ क्या। आपने तो सीधे कह दिया कि हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन क्या बातें हुई उस समय, कैसा आपको अनुभव हुआ, क्या वे वास्तव में आपके आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास 2 विकल्प है, एक आप हो गए पुराने वार्ड सचिव जिनको आप बातचीत हुई, एक नए वार्ड सचिव भी उनके साथ हैं, तो दोनों आदमी का उनको मान मनोबल रखना है। जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या फिर संगठन व्यक्ति हो, वो कभी भी किसी को छोड़ता नहीं। तो आपको कह दिया कि भाई ठीक है समर्थन करेंगे, नए वार्ड सचिव भी हैं, आपको कैसा महसूस हुआ, क्या कैसे कैसे पूरा प्रक्रिया हुआ, कैसे कैसे वहां गए, क्या क्या बातें हुई, वो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए क्योंकि आपके पास समय बहुत है। देखिए सबसे पहले मुलाकाती दौरान में हम लोग बोले कि आपका मुखिया जी हम लोग भाई हैं, छोटा कर्मी हैं और सरकार हमसे 2 साल का गजट दिखा के काम करवाए और हम भी अपना वार्ड में, अपना पंचायत में निष्ठापूर्वक हम काम किए। जब हमारे काम का अवधि को देखा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने 2.5 साल हम लोग का काम को देखते हुए एक्सपीरियंस बोलिए या जो भी बोलिए, एक्सपीरियंस के आधार पर 2.5 साल और हमको पदोन्नति किया, यानी 2.5 साल बढ़वा दिए। तो 2.5 साल के बीच हम लोग कोरोना ऐसा महामारी को हमने झेले, बहुत से सैनिटाइजर जो करवाने का था करवाए। तो मैं मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय से टोटल वृत्तांत हम बताए और हमने बोले कि हमने हर मंत्री विधायक संतरी के पास गए तो सिर्फ आश्वासन का हमें पिटारा मिला, तो क्यों नहीं मुखिया संघ और वार्ड सचिव दोनों मिलके त्रिस्तरीय पंचायती राज विभाग को 28 जनवरी को हम लोग जोर शोर से प्रोटेस्ट किया जाए। और जो कि हम लोग बेरोजगार, पढ़े लिखे हम बेरोजगार बन के हम बैठे हैं, तो क्यों नहीं अपने अपने पुराने पद पर फिर हम अस्थायी हो जाए। और मुखिया जी बोले कि जो नयका वाला आया है प्रदेश जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी,
नयका वाला भी 1 रुपया का काम नहीं किया। और हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह विनती कर रहे हैं कि हमें पुरनका वार्ड सचिव चाहिए, क्योंकि पुराने वाले वार्ड सचिव में एक तरह कहना वो एक्सपीरियंस होल्डर हो गया, वो अनुभव हो गया है ना, हर भोचर को भरने में है ना वो सक्षम है। और नयका वाले को कहते हैं भोचर भरने, जहां नेम ऑफ द बैंक रहता है, नेम ऑफ द पोस्ट रहता है, वहां लिख देता है अपना नाम लिख देता है, जहां नेम ऑफ द पोस्ट है वहां बाप का नाम लिख देता है। तो फेरा तो यहाँ ई है जी। नयका नयका है जी। हम लोग पुराने में है, तो जहां नेम ऑफ द पोस्ट है वहां लिख देता है। सब तो ऐसा नहीं करता, देखिए सब ऐसा हम नहीं ये नहीं बोले कि सब, हाँ। जैसा वहां से हमको है ना बयान आया कि नयके वाले में बहुत अभी सीखने का ना क्षमता है, आप लोग सीख के आए हुए हैं जी। तो मैं आपके चैनल पर हम कमेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो वहां बोला हाँ। कि नयका वाला में और पुरनका वाला में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। और रह गई बात, अगर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नयका को लाए तो हम तो देख रहे हैं ना 70 से 80% पुरनके वाले आके बैठे हुए हैं, जो पुराने में थे, जैसे नयका में हम हैं और पुरनको में हम हैं। तो 20% ही बिहार में नया वार्ड सचिव हैं, और जिसमें कि अगर 20% में नया वार्ड सचिव है तो अभी 20 रुपया का काम अभी तक नहीं किया। हाँ, नहीं किया। आप लोग अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस आपके पास है, हर जगह ब्लॉक जाओ, पंचायत जाओ, अपना वार्ड में किससे विजिट करना है, आप लोग के पास इतना अनुभव हो गया। तो मैं बिहार सरकार से कहता हूं कि हमें पूर्व वार्ड सचिव के साथ और मुखिया जी और दोनों को है ना एक टाइप कर दे, दोनों का सामंजस्य के कारण है ना आगे आगे काम होता रहे। मुखिया जी का यहाँ कहना है, मुखिया जी भी हम लोगों के साथ में है। और सबसे प्लस पॉइंट तो है कि हम लोग मिलर हाई स्कूल में जगह मिला तो आराम से हम लोग बैठेंगे, सरकार से आग्रह विनती अर्जू करेंगे। और रह गई बात, तो पूरे बिहार में आपके चैनल के माध्यम से संदेश पहुंच ही गया है कल, और सब हमारे 1,14,600 वार्ड सचिव संतुष्ट भी हैं कि रवि रोशन भाई जो डिसीजन लेते हैं, राणा जी जो डिसीजन लेते हैं, अनिल जी जो डिसीजन लेते हैं, अशोक लाल श्रीवास्तव जो लेते हैं, देवेंद्र जी जो डिसीजन लेते हैं, संजय यादव जो डिसीजन लेते हैं वो गलत नहीं लेते हैं, संघ के हित के लिए लेते हैं, और संघ के आगे भविष्य के लिए लेते हैं। जी। तो सर एक सवाल ये निकल के आता है कि जिस तरह आपने मुखिया संघ से बात की और पूर्व वार्ड सचिव के आंदोलन की बात की, तो क्या इस तरह का आपका कॉम्प्रोमाइज है कि हम लोग दोनों मिलके दोनों की लड़ाई साथ लड़ेंगे, या फिर आप अपना लड़ाई लड़ेंगे उसमें मुखिया संघ आपको सपोर्ट करेगा, या आप मुखिया संघ के लड़ाई, क्योंकि मुखिया का भी अधिकार के बारे में वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मुखिया का जो कामकाज है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं है, मुखिया का जो फंड है उनके बारे में वो संतुष्ट नहीं है, आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उसके एवज में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या ऐसे ही आपको भावात्मक रूप से या फिर ऐसे दोस्ती के रूप में आपको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ आंदोलन का या क्या हुआ? अभी उनके ये आंदोलन जो 28 तारीख को आप बता रहे हैं वो मुखिया संघ का है या आपका है या दोनों का है, ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, अगर हमारे गांव में देखे होंगे एगो दबंग और एगो कमजोर, जो दबंग व्यक्ति होता है वो कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार दिन प्रतिदिन करता है, तो वह कमजोर आदमी किन के पास जाता है? तो कोई साइड का है ना व्यक्ति को पकड़ता कि उससे भी हो सकता दबंग हो, है ना। अगर हम इनको पकड़ते हैं तो नहीं कहता लोहा लोहे को काटता है, ये तो कहानी भी सुने हैं और लिखने वाला भी लिख के गया है कि लोहा लोहे को काटता है। तो हम लोग जो छोटा कर्मी वार्ड सचिव हैं और हमें दिन प्रतिदिन द्रवित ग्रसित का है ना झेलन और प्रताड़ना सुनना पड़ता है बिहार सरकार से, तो एक तरह का हमने जो मुखिया जी हमको निमंत्रण दिए, मुखिया संघ का प्रदेश अध्यक्ष, तो वहां हम गए तो बोले कि हमारा भी प्रोटेस्ट है और आपका भी प्रोटेस्ट है, क्यों नहीं दोनों मिलकर बिहार सरकार को हिलाने का काम करें, जिसमें कि हमारे पढ़े लिखे जो वार्ड सचिव भाई बहन है अपना जगह पर है ना फिर से आ जाए, है ना, और बिहार सरकार को आपके मंच के थ्रू आवाज भी जाए। तो लीड किनका रहेगा, पोस्टल बैनर किनका रहेगा, प्रोग्राम किनका रहेगा, वार्ड सचिव का रहेगा
कि मुखिया संघ का रहेगा? पोस्टर मेरा भी रहेगा, पोस्टर मुखिया जी का भी रहेगा। अच्छा, पूरा पोस्टर पटना के धरती पर दोनों आदमी का है ना। दोनों आप ही बताइए, जी आप तो पढ़े लिखे हैं मेरे भाई, जी बताइए। नीतीश जी को देखते हैं, जब देखता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है तो जाके राजद में है ना गठबंधन, जब देख लिया राजद का पलड़ा भारी है तो बीजेपी में गठबंधन। जब नेता महानेता लोग है ना उछल कूद बंदर बांट कर रहा है, तो हम तो छोटा कर्मी वार्ड सचिव है, हम क्यों नहीं दूसरे को है ना मुखिया भाई को हम पकड़ के हम आगे जाए। और ऑटो हमारा पूरा उम्मीद है कि जब सहारा के लिए जब नीतीश को सहारा पड़ता है बीजेपी से, और नीतीश जी को जब सहारा पड़ जाता है राजद से, तो हम लोग कौन, और नीतीश जी कौन डेगची का मसाला है, हम लोग कौन डेगची का मसाला है। रावण ऐसा व्यक्ति जो कि शनि को कांख में बंद करके रखा था, यमराज को है ना बंदी बना के रखा था, है ना, तो यमराज अपना जान बचा के भागा। किसी का पावर नहीं था कि रावण को है ना मूर्छित कर दे, मगर जब सीता को लेके जा रहा था आसमान मार्ग से, तो जटायु तो बीर जटायु था, रावण से युद्ध किया। वो जान रहा था कि हम मरेंगे मगर हम रावण से लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मर गया जटायु। मगर आज का इतिहास जब लिखा जाता है तो जटायु को भी है ना याद किया जाता है। तो हम मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष से सामंजस्य बना के और वार्ड सचिव मुखिया संघ दोनों का सामंजस्यता के कारण दोनों भाई एक मंच पर आने के बाद शंखनाद करेंगे, क्योंकि यह सरकार 18 वर्ष अपना शासन चलाया। 18 वर्ष में अगर 18 को बिहार में फैक्ट्री लगा देते तो आज बिहार की दुर्गति नहीं देखने को मिलता। सब आते हैं सत्ता कमलाई खाने के लिए, है ना। अगर आज 18 वर्ष में 18 को डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री लगा देते तो यह दिन नहीं होता बेरोजगार, है ना। मगर क्या क्या अपना रोटी अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में भोले भाले वार्ड सचिव जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं, बीपीएससी का आदमी प्रोटेस्ट करने जाते हैं, तो मार मार के ठंडी ऐसा है ना, ठंडी ऐसा मौसम में देह को है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान है देह पर है ना छाला पड़वा देते हैं और कहते हैं कि हम तो प्रगति यात्रा में जा रहे हैं। अरे हुजूर, आपका प्रगति यात्रा आपका मंगलमय हो, मगर आपने बीपीएससी वार्ड सचिव बहुत से व्यक्ति को आपने दुर्गति यात्रा भी तो करवा दिए हैं। और आपका प्रगति यात्रा, हम लोग का दुर्गति यात्रा क्यों? जब आपको नहीं रखना था हमको मत रखते। जब आप जान गए हमारा पिताजी हमारा पैदा करने में अहम रोल है, तो अधिकार किससे मांगेंगे? चाचा से नहीं है ना। आपने वार्ड सचिव को पैदा किए, आप जन्मदाता हैं, आप हमारे भाग्य विधाता है जी। तो सर एक सवाल और बनता है, जब आपने मुखिया संघ और पूर्व वार्ड सचिव का आंदोलन एक साथ किए, तो आपके जितने पदाधिकारी हैं, जितने वार्ड सचिव हैं, या कोई ऐसा बात आपने मीटिंग करके सामंजस्य किया कि लोग चाहते क्या है, एक साथ आंदोलन चाहते हैं या फिर एक साथ आंदोलन नहीं चाहते हैं, खुद अपने दम पे आंदोलन चाहते हैं? इस बात का भी तो थोड़ा सा जिक्र होना चाहिए, ताकि बाद में कोई ना कहे कि भाई हम लोग तो अकेले करते तो इससे ज्यादा हम लोग के पास आदमी होता, हम तो साथ में आए तो हमारी मांग दब गई, हमारी मांग। इस तरह का कुछ ऐसा नहीं हो सकता है क्या? देखिए रविंद्र भाई, हाथ में जो ईश्वर जो हम लोग को हाथ दिया, दोनों हाथ में 10 उंगली है जी। तो एक हाथ का 5 उंगली बराबर है नहीं। अगर एक घर में 4 गो बेटा है पिताजी का, तो चारों बेटा को एक तरह से भरपाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमारे संघ में और हर संघ में है ना, जब तक विपक्ष और पक्ष रहेगा नहीं तो मजा नहीं आता है ना। हर घर में भी देखिएगा, अगर आप आगे बढ़िएगा ना, पीछे वाला आपको टांग खींचने का चक्कर में रहेगा। तो देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी को हम आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अब जो समय है करो या मरो उस स्थिति में है। अगर आप लोग व्हाट्सएप या हीरो बनिएगा, फेसबुक या हीरो बनिएगा, आप अपने व्हाट्सएप पर ही चैटिंग करते रह जाइएगा, फेसबुक में चैटिंग करते रह जाइएगा, मगर मान सम्मान स्वाभिमान का जो हमने बात कर रहे हैं, और उस रह गई बात कि हमने 3 साल इस पटना की धरती पर कीमती समय हम दिए।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मेरे भाई, आप तो कंबल के अंदर में जाके है ना गरमाते होंगे, गरम गरम रोटी खाते होंगे, मगर कभी भी रवि रोशन के बारे में एक बार 24 घंटा में एक बार सोचिएगा कि मेरे लिए रवि रोशन कर रहा है, व्यक्तिगत रवि रोशन अपने लिए नहीं कर रहा है। कहते हैं ना, काम करो वैसा कि पहचान बन जाए, जी, काम करो वैसा कि पहचान बन जाए, और कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं मेरे भाई, जिंदगी जियो ऐसा एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। मैं सभी वार्ड सचिवों को मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग 28 तारीख एक एक पंचायत वार्ड सचिव से, जिला अध्यक्ष से कॉम्बिनेशन करते हुए है ना, आप 28 तारीख को पहुंचने का काम करें। सर एक सवाल ये भी आता है कि हमारे बहुत सारे पूर्व वार्ड सचिव जो हैं वो अपने रोजी रोजगार के चलते अपने पंचायत में नहीं है, कोई दिल्ली है, कोई बनारस है, कोई मध्य प्रदेश है, कोई छत्तीसगढ़ है, अलग अलग स्टेटों में अपने रोजी रोजगार के लिए चले गए हैं। और आपने 28 तारीख बहुत कम दिन का समय दिया है लोगों को बुलाहट का, तो ऐसा भी कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमरा शायद हमारा नाम ना हो, हमरा नहीं हो काम। ऐसा तो नहीं ना है कि मान लीजिए जो बाहर में है तो उन लोग को आने में, और ठंडा का समय भी है, कई लोगों के जैसे काम भी है, और कई लोग अपना निजी काम बहुत जरूरी है, कोई बीमार है या ऐसा बहुत सारा का बात होता है। तो कई लोग को लगता है कि अगर हम नहीं 28 तारीख को जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा नाम कट जाए या फिर हमारा काम ना हो, ऐसा कोई बात तो नहीं ना। देखिए हमारे जितने भी वार्ड सचिव भाई देश प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो दिल्ली में है, जो चेन्नई में है, जो मध्य प्रदेश में है, मुंबई में है, गाजियाबाद में है, वो तो 28 तारीख अगर वो आने के लिए चाहते हैं, अभी समय तो है, अगर आना चाहता है तो इस आंदोलन में शिरकत कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति बिहार के 38 जिला में रह रहे हैं, अगर आप लोग नहीं आइएगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। सिर्फ आप लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में एक दूसरे से लड़ते रह जाइएगा, मिलेगा क्या? बाबा जी का टुल्लू, है ना। इसलिए मेरे भाई आप लोग सामंजस्य बना के रखिए, है ना। कहते हैं ना कि हमें मंजिल मिले या ना मिले, हमें मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम अगर कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है जी। हम लगे हुए हैं, अगर होगा बाबा संत रविदास जी का अगर आशीर्वाद होगा तो हम लोग का जो पद सरकार ले लिए हैं हम अपने पद पर आसीन होंगे। मगर प्रोटेस्ट तो है ना, हमारा बाल भी पक जाएगा, दाढ़ी भी पक जाएगा, हम सरकार से अपना मान सम्मान स्वाभिमान लेकर ही रहेंगे। इस लड़ाई को आधा अधूरा छोड़ के हम कतई नहीं जाएंगे, हम सरकार से अपना हक और अधिकार लेकर ही जाएंगे। रवि रोशन जी, हम लोग यहाँ चर्चा समाप्त करते हैं, तो ताकि हमने जो बात रखी, जो आप बात कहना चाहते थे, हमने पूरी बात लगभग पूरा हो गया। और जो 28 जनवरी की बात है जहां प्रोटेस्ट शुरू होता है, आपके साथ मुखिया संघ भी रहेंगे और आप लोग भी रहेंगे, दोनों साथ में मिलकर सरकार से अपनी बात रखेंगे। आखिरी बात, आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने साथियों से, क्या अपील करना चाहेंगे? आखिरी सवाल मैं सभी वार्ड सचिव भाई बहन से, 38 जिला अध्यक्ष महोदय जी से, पंचायत अध्यक्ष महोदय जी से, प्रखंड अध्यक्ष महोदय जी से और 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन से मैं आपको हाथ जोड़कर आपके चरण में शीश झुकाकर मैं कहता हूं, इस बार मान सम्मान की लड़ाई है मेरे भाई। इस लड़ाई में अगर आप उपस्थिति नहीं दे पाइएगा तो जिस तरह त्रेता में द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था दुशासन, और बहुत से है ना गांडीवधारी गदाधारी देखते रह गए और द्रौपदी का चिरहरण होते रहा, तो उसी तरह से आप लोग आपस में टीका छानी करते रहिएगा। आपका मान सम्मान स्वाभिमान सरकार लेके चले जाएंगे, बचेगा क्या? जीरो। उछलिएगा, बांदर तरह कीजिएगा मगर
वैसा मत होने दीजिए मेरे भाई। मैं आपका सन्यासी भाई, मैं आपका प्रोटेस्ट जो कि धरना प्रदर्शन 300 दिन चला, मैं उसका भी ऋणी हूं मेरे भाई। अगर हमसे क्षमा हो, आप हमें माफ करते हुए 28 तारीख को मैं आपका चरण में शीश झुकाकर मैं कहता हूं कि पटना के धरती पर आने का काम करें। इन्हीं चंद वाणी से मैं रवि रोशन, जिला अध्यक्ष मुंगेर, सभी भाई को जय हिंद। वार्ड सचिव परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद।